राधे राधे एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं। सारा काम फिनिश कर चुकी हूँ। घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा जो भी होता है, और नहा धो के फ्रेश भी हो चुकी हूँ। हमेशा भी नहा चुकी हैं। आंटी के घर घुसी हुई हैं। मकान मालकिन आंटी जो है ना, उनके यहाँ घुस जाती हैं बीच बीच में। वो उधर खट खट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बिकॉज इधर आसपास में घर बनते रहता है ना। मौसम इतना प्यारा है, पूछिए मत। बारिश हल्की हल्की हुई थी, उतनी तेज़ नहीं। कल शाम में तेज़ बारिश हुई थी। आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हुई थी। एकदम अच्छा मौसम किया है, ठंडा ठंडा। कल से सावन चढ़ जाएगा ना। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। अभी मैं आई हूँ छत पे कड़ी पत्ता तोड़ने। चलिए तोड़ते हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि अभिषा फिर ढूंढेगी मुझे, मम्मा कहाँ चली गई। इधर कुछ प्लांट्स हैं जो कि आंटी लोगों ने लगाया है। मेरे ख्याल से इधर करी पत्ता था, मैंने कभी तो देखा था। देखती हूँ है कि नहीं है। देखा? हाँ, दिख गया। ये इधर भी है शायद। नहीं, ये करी पत्ता नहीं, कुछ और है। ये है करी पत्ता। तोड़ लेते हैं इसमें से। खींचा वाला पत्ता तोड़ेंगे। एक आधा और ले लेती हूँ। ये सब तो थोड़ा सा, ये देखिए। मेरे पास ना रात का चावल बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ उसका यूज कर डालूँ। ये मैंने कढ़ाई में, देख सकते हैं आप लोग, नाम मात्र का घी डाला है। तेल नहीं डाली हूँ, घी डाली हूँ। जीरा डाल रही हूँ, और ये मेथी डाल रही हूँ, मेथी। और साथ में ये नाम मात्र का हल्दी। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली। मूंगफली के साथ ये करी पत्ता भी डाल दे रही हूँ, और ये प्याज भी डाल दे रही हूँ। और अब हम इसमें डाल दे रहे हैं टमाटर, क्योंकि हमारा प्याज और मूंगफली जो है वो भून चुका था। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल नहीं दे रही हूँ। इसमें हम डाल दे रहे हैं अपना चावल, जो कि कल रात का है बचा हुआ। और बस हमारा चावल जो है फ्राई हो चुका है, खाने के लिए तैयार है। आप लोग भी आ जाओ खाने मेरे साथ। बोल दो बेटा राधे राधे। मम्मा क्या बनाई है? इडला। क्या बनाई है बेटा मम्मी? इडला। इडला? इडला क्या होता है बेटा? इडला है? नहीं। पहले बोली मम्मा चाउमीन बनाई हो। चाउमीन है? हैं? फ्राइड राइस है? एक और बनाया है। आपको पसंद है? खाओगी मम्मा के साथ? कहाँ भाग गई थी? उधर। एक बात मैं बताऊंगी ना, तो शायद आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी। अभिषा के जन्म से पहले ना ही मुझे बिल्कुल भी घी पसंद था, और ना ही बिल्कुल भी मूंगफली पसंद था। मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों अभिषा के जन्म के बाद मुझे मूंगफली भी पसंद आने लगा, और घी भी मैं थोड़ा बहुत तो खा ही लेती हूँ। मतलब ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ तो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। ये अभिषा के पापा जो ये अमरूद ले आए थे ना अपने घर से, लखनऊ से, सब सड़ा हुआ और सबके अंदर कीड़े हैं, इसलिए सब फेंकना पड़ा है मुझे। एक भी नहीं खा पाई हमारे अभिषा। तो अभी मैं बना रही हूँ आटे का चीला। मेरे पास बेसन था नहीं, बेसन ख़त्म हो गया था, तो ये आटे का ही चीला बना ली। और आज लास्ट डे। प्याज, कल से तो प्याज चलेगा नहीं ना, प्याज और प्याज खा लेते हैं। थोड़ा पीली पीली टाइप का दिख रहा होगा आप लोग को, बिकॉज मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली। और इसके साथ खाने के लिए मैंने क्या बनाया है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। 1 मिनट। ये देखिए, चटनी बनाई हूँ। इसमें है चना दाल, और जो बड़ा वाला बादाम होता है ना, मूंगफली नहीं, बादाम है। इसमें है मिर्चा, हरी मिर्च, और इसमें है चना, फुलाया हुआ चना, और इसमें है लहसुन और काला नमक। तो ये चीला के साथ मैं ये चटनी खाने वाली हूँ। इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो थोड़ा सा तेल है, तवा पे तेल डालना पड़ा था मुझे। ये कपड़े मैंने डाले हैं बाहर, इतने सारे कपड़े धो ली हूँ, अपना ही है, अभिषा का भी है। कुछ अंदर डाली, कुछ बाहर।
और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए बारिश हो रही है, दिख नहीं रहा है ना। बहुत तेज़ तेज़ जब बारिश होती है ना तभी सिर्फ दिखता है, हल्की हल्की वाली बारिश नहीं समझ में आती, दिखती ही नहीं। देखोगे मौसम जस्ट वाव, इतना अच्छा मौसम क्या है क्या ही बताऊँ। बट वही है कि बारिश बहुत तेज़ नहीं हो रही है, सिर्फ हल्की हल्की सी, ये देखिए बूंदा बूंदी। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये जो सामने ये घर बन रहा है, घर नहीं है एक्चुअली, ये मार्केट है। तो ये मार्केट जो बन रहा है ना, इसमें बहुत सारे लेबर लगे हुए रहते हैं और मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है ना, ये लोग ना मतलब हर वक्त इधर ही देखते रहते हैं। तो मतलब रूम से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और सच बताऊँ ना तो रात में मुझे डर भी लगता है, अकेले रह रही हूँ ना, बेशक पापा हैं नहीं, तो बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों रात भर मैं ये सोचते रहती हूँ कि मैं खाना चाह रही हूँ जामुन। बस 4 जामुन बचे थे, 2 मैंने लिया है, 2 अविशा को दिया मैंने। कल रात में लेकर आई थी पाव भर। अभी कुछ दिन पहले तक 10 रुपये 20 रुपये में पाव मिल रहे थे, बट अभी कल रात में जो लाई हूँ ये मिला 35 रुपये। वो भी एक जगह पे 40 रुपये मिल रहा था, तो जहाँ पे 35 रुपये मिला वहाँ से मैंने लिया है। खा ली बेटा, जामुन खाना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब भी मुझे मार्केट में दिख जाता है मैं ले आती हूँ। मैंने एक बाबा है, क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा है, बाबा का मैंने वीडियो सुना था, आचार्य जी हैं, वीडियो देखती हूँ ना मैं बाबा लोग का, नहीं अच्छे बाबा लोग का। तो वो बता रहे थे कि जामुन खाने से जो हमारे पेट के अंदर बाल वगैरह चले गए होते हैं ना, जैसे हम दूध पीते हैं, मतलब किसी वजह से अगर छोटे छोटे बाल हमारे पेट में चले गए हैं तो जामुन खाने से वो बाहर निकल जाते हैं। और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जामुन खाने से हमारा पाचन शक्ति भी मजबूत होता है, डाइजेशन मजबूत होता है। जामुन तो टेस्टी होता ही है ना बेटा, इसलिए अविशा को भी मैं खिलाती हूँ। अभी हम दोनों माँ बेटी चीला और चटनी खाए हैं। अविशा को चीला बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खाती है ना बेटा। अविशा क्या खा रहे हो बेटा? जामुन। अच्छा, उस टाइम मम्मी फ्राइड राइस खा रही थी तो आपने क्या किया था अभी? हाँ, उस टाइम अविशा सुसु कर दी थी, मम्मी जहाँ खा रही थी वहीं पे, और फिर सुसु करने के बाद भाग गई। मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, मैं खाना खा के और उसके बाद पोछा से साफ कर दूंगी। बट तब तक ये फिर उधर से दौड़ते हुए आई और उसे सुसु पे फिसल गई, और फिसल के खुद भी चोट लगाई। चोट तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा लेकिन थोड़ा सा लग गया। और जो सुसु होता है ना उसका छींटा मम्मी के हाथ पे, पैर पे, कपड़ों पे, यहाँ तक कि फ्राइड राइस पे भी, तो फिर वो मैं खा भी नहीं पाई, फेंकना पड़ गया मुझे। कहाँ जा रही हो बेटा, बता दो। हैं नहीं बताओगी? बता दो, हम लोग बाजार जा रहे हैं सब्जी लाने, आप लोग भी चलिए। बोल दो, सबका दिल फल जाएगा। बता दो आप लोग भी चलिए, चलिए आप लोग भी बाजार। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11:12। घड़ी पता नहीं दिखेगा कि नहीं आप लोगों को। इस लड़की को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, 12 बजा दे रही हैं आजकल, 12, 12:30, किसी किसी दिन 11 बजे सो जाती हैं, किसी किसी दिन 12:30 बजा देती हैं। अभी इनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, कितना भी सुलाने की कोशिश कर रही हूँ नहीं सो रही है। नहीं आ रही है नींद, नहीं आ रही है बेटा, नहीं आ रही है नींद, नहीं। अभी रख दो बेटा, नहीं लेते वो सब, गंदी बात है। मैं खाती हूँ, टाइम आप लोग को 11:50 हो चुके हैं। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 11:50 हो चुके हैं, 12 बजने वाला। नींद नहीं आ रही है, दूर दूर तक महारानी के आंखों में नींद नहीं है। रख दो बेटा, लिपस्टिक लेके बैठी हुई हैं। मुझे 10, 10:30 बजे तक नींद आने लगती है, लेकिन जब तक ये नहीं सोएंगी मैं कैसे सो सकती हूँ। हर एक मम्मी लोग का यही हाल होगा। खास करके बच्चे इस एज में होते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही नटखटपंती करते हैं, तो मतलब एकदम पैनी नज़र रखनी पड़ती है। 1 सेकंड के लिए भी आप नज़र हटाए ना कुछ घटना
जैसे कभी जाके स्विच छुएंगी तो कभी जाके नल चालू कर देंगी, तो कभी जाके वो जो बेसिन या सिंक का पाइप होता है वो खींच देंगी, तो कभी जाके उधर छज्जी पे चेयर लगा के अपना छोटा वाला चेयर झांकने लगेंगी। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो औरतें घर से बाहर रहती हैं, फैमिली से दूर रहती हैं, अकेले रहती हैं, उनका मौज होता है। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सज़ा भी बन जाती है। जिसका फैमिली कोऑपरेटिव रहता है, फैमिली के साथ रहो ना, तो बच्चे बहुत आसानी से पल जाते हैं। लेकिन जिसका फैमिली कोऑपरेटिव नहीं है या फिर जो अकेले रहता है ना, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपना बच्चा पालने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या ना कि इधर जब से हम लोग इस वाले घर में आए ना, अभिषेक पापा तो ज़्यादातर बाहर ड्यूटी कर रहे हैं ना। आज उड़ीसा, तो कल दिल्ली, तो फिर लखनऊ, तो फिर कानपुर, मतलब हमेशा इधर उधर। तो उससे मैं अकेली हो जा रही हूँ। उधर बीच तो मैं बीच बीच में अपने मायके चली जाती थी, लेकिन अब इधर सोची नहीं, ठीक है अपना अकेले ही देखेंगे। तो थोड़ा सा हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, कितना ही बच्चा संभालेगा इंसान, थक जाते हैं हम भी। अकेले रहो या फिर 2-4 लोगों के साथ रहो, खाना वाना तो बनाना ही पड़ता है ना, अपने लिए भी बनाना ही पड़ता है। कितना दिन भूखे रहोगे, 1 दिन 2 दिन कुछ भी खा के काम चला लोगे, लेकिन रोज़ का यही हाल है तो फिर तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना। खाना बनाना है, सब्जी लाने जाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, दूध लाने जाना है, बहुत मुश्किल होता है। सब्जी लाने जाओ और दूध लाने जाओ तो एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में दूध या सब्जी। और यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, ये जो घर है ना ये थोड़ा अंदर में है, मतलब गली है, घूमाव करके जाना है, तो दिक्कत होती है। और उधर वाले घर में हम लोग रहते थे ना, तो वहाँ से सब कुछ एकदम नज़दीक था, वहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। मतलब किराना दुकान, दूध वाली आंटी का दुकान, दूध वाली आंटी जो गाय का दूध देती थी उनका भी, सब बहुत नज़दीक था, सब्जी बाज़ार सब कुछ नज़दीक था। बट वो घर ठीक नहीं था तो हम लोग ने छोड़ दिया। और ये वाला घर जल्दी में, मतलब वो वाला घर ख़राब लग रहा था एकदम, सब जगह वो लग गया था ना, क्या बोलते हैं उसको, फंगस। तो उसको छोड़ने के चक्कर में हम लोग ये जल्दीबाजी में ले लिए। वैसे ये ठीक है, इसमें मुझे प्रॉब्लम किचन का लगता है। किचन छोटा है तो छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा मुझे 10 लोगों का खाना बनाना है, तो छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिंक का जो पाइप होता है ना, वो किचन में ही उसका पानी गिरता है, तो उससे क्या होता है ना कि जैसे एक आध चावल दाल का दाना भी रहा ना, तो वो पाइप भर जाता है, पूरा किचन में जूठा पानी भर जाता है। तो दिन भर मुझे उसको साफ़ करते रहना पड़ता है, तो वो बहुत गंदा लगता है मुझे। दिन भर में कम से कम 4-5 बार मुझे किचन बार बार जूठा पानी सब निकालना पड़ता है, कैसे कैसे रगड़ के, कैसे कैसे ऐसे, बहुत दिक्कत होती है। और दूसरा चीज़ कि सामने इधर मार्केट बन रहा है ना, तो उसमें देखने लग रहा है, डर गई मैं तो एकदम। किचन में कुछ बर्तन गिरा, चूहा या छिपकली होगा बेटा, गिरा होगा तो हम भी डर गए, रिक्शा भी डर गए। नहीं, चूहा या छिपकली होगा ना, वो बर्तन में पलट कर रख दी थी, उसी को गिरा दिया होगा। मुँह रोया खड़ा हो गया। इसलिए अभिषेक पापा को मैं बोलती हूँ कि आप मत जाया करो दूर ड्यूटी करने, साथ में ही रहा कीजिए, भले 2 पैसे कम कमाइए बट साथ में ही रहा कीजिए। जब हम लोग साथ रहने के लिए आए हैं तो फिर अकेले छोड़ के क्यों जाते हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका काम है, ड्यूटी है, नौकरी है, पैसे कमाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। वो ना अपने मर्ज़ी से ले लेते हैं ड्यूटी दूर का, जैसे यूपी का, लखनऊ का, या फिर उधर उड़ीसा वगैरह का। कितना भी मना करती हूँ, बोलती हूँ कि नहीं पटना में ही रहिए, एक ही जगह रह जाए। जैसे आसपास में ही, पटना से आसपास में ही रहे ना तो सही रहता है। और ये चॉइस पे होता है कि मतलब आपके चॉइस के हिसाब से होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता है। लेकिन वो ले लेते हैं इधर उधर का ड्यूटी, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको लगता है कि दूर जाऊंगा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। अगर पैसे ज़्यादा भी मिलते हैं ना तो आने जाने से खर्चा और होटल में रुकने का खर्चा, ये सब मिला के ले दे के बराबर ही पड़ जाता है। कभी कभी लगता है ना कि गलत ही फैसला ले ली क्या अलग रहने का, अभिषेक पापा के साथ रहने का। ऐसे अकेले जब रहना पड़ता है तो मेरी फ्रेंड्स का कॉल आता है तो पूछती हैं सब कि रवीना तुमको डर नहीं लगता। बहुत डर लगता है यार, बहुत डर लगता है। लेकिन अगर मैं बार बार मायके जाती हूँ तो फिर
अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो सोशल मीडिया पे भी ताना सुनने को मिलता है, और इधर उधर लोगों को भी शायद अच्छा ना लगता होगा कि बार बार तो ये मायके ही आती है, क्योंकि अभिषेक पापा का तो बार बार जाना है, तो मैं कितना ही मायके जाऊँगी। और अगर मायके वालों को बोलती हूँ कि आ जाओ, तो उन लोगों के पास किसी को फुर्सत ही नहीं है कि आ जाए मेरे साथ रहने के लिए। तो यही सब है। और सच बताऊँ ना तो मैं ना ये घर छोड़ना चाहती हूँ, और मेरा यहाँ बिल्कुल रहने का मन नहीं करता है। बट इस महीने का भी रेंट दे दिया अभिषेक पापा, तो अब तो 1 महीना और रहना ही पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि सामने मार्केट बन रहा है, तो उधर मजदूर लोग रहते हैं, दिन में वो सब ताकते रहते हैं, तो रात में मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है नहीं, छोड़ देना चाहिए। अब मैं अब ऐसे जगह पे घर लूँगी ना जहाँ पे सब चीज़ का कनेक्टिविटी भी हो, और वहाँ मुझे डर ना लगे, अकेलापन महसूस ना हो। यहाँ भी है, आंटी लोग सामने ही रहती हैं, लेकिन हम लोग इधर आउटर एरिया में, ज़्यादा पीछे हैं हम लोग, और वो लोग आगे हैं। अभिषेक पापा को मैंने शुरू में ही बोला था कि थोड़ा सा और घर देख लेते हैं इधर उधर, उसके बाद लिया जाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं सुनते हैं। और हर महीने मैं ये बात बोलती हूँ ना कि चेंज कर लिया जाए, चेंज कर लिया जाए, तो बोलते हैं कि अगले महीने चेंज कर लेंगे, अगले महीने चेंज कर लेंगे। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए ना यहाँ पे भी, अभी तक धक धक कर रहा है कलेजा। वो बर्तन का आवाज़ सुन के जा रही देखती हूँ क्या आवाज़ किया था ऐसे, और इनको सुलाने की कोशिश भी करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डर गई मैं, आप लोग से कुछ ज़्यादा ही बात कर ली, मुझे लग रहा है ब्लॉग भी लंबा ही हो गया होगा। बात करने लगती हूँ तो फिर कल से सावन चढ़ रहा है ना, कल सावन का पहला दिन होगा। आप सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी सावन। चलिए फिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।